इस देश में काफ़ी लोग सिगरेट नहीं पीते हैं, उसके बावजूद भी फेफड़े में धुआं जाता है। कैसे? शहर में रहने से। आज हम डिस्कस करने वाले एग्जैक्टली अगर हम सिटीज़ में रह रहे हैं तो कितनी एयर क्लीन है, लंग्स में एक्चुअली क्या हो रहा है, और आज हम सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि एक्चुअल उसका इम्पैक्ट क्या है अपने हेल्थ पे और लंग्स पे डिस्कस करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर समीर लोटे। मैं हूँ पल्मोनोलॉजिस्ट, मतलब श्वसनीय रोग तज्ञ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिटी में रहने से, शहर में रहने से फेफड़े पे क्या असर पड़ता है। तो ये वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि हम हर एक सिटी जो मेजरली डिस्कस करने वाले, शायद आप वो सिटी से या आपके रिलेटिव वो सिटी से बिलोंग करते हैं। पहले समझते हैं कि AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, अगर किसी ने बोला कि 156 है, मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। सो एयर क्वालिटी इंडेक्स में मेनली हम डिस्कस करते हैं PM 2.5 के बारे में, मतलब पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के बारे में। ये क्या होता है? तो अगर कंटेक्स्ट बताए आपको, अगर अपना बाल है, अगर स्मॉल हेयर ले, तो स्मॉल हेयर का अगर हम उसका डायमीटर निकाले, वो रहता है लगभग 70 माइक्रोमीटर के करीब। तो अगर उसको हम 28 बार तोड़े तो जो छोटा पार्टिकल निकलेगा वो रहेगा PM 2.5 के जितना। मतलब क्या है कि अगर ये पार्टिकल एटमॉस्फेयर में है तो ये नाक में नहीं रुकता, गले में नहीं रुकता, फेफड़े में भी नहीं रुकता, फेफड़े के अंदर के थैलियों में, एल्वियोलाइज में जाके वहाँ पे फंस जाता है। और जब वो वहाँ फंसता है तो बॉडी उसे रिकॉग्नाइज करती है एज अ टॉक्सिक पार्टिकल। तो टॉक्सिक पार्टिकल करती है डिटेक्ट, तो बॉडी इम्यूनिटी ट्रिगर होती है। इम्यूनिटी ट्रिगर होने के बाद में वो फॉरेन बॉडी के साथ में फाइटिंग होगी। तो जब भी फाइटिंग होती है रणभूमि में, जैसे वो पूरा खून खराबा होता है, वैसे ही वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, लंग वहाँ पे डैमेज होना शुरू होता है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले बेंगलुरु सिटी के बारे में। बेंगलुरु सिटी, जो कि अपने इंडिया का IT हब माना जाता है, गार्डन सिटी माना जाता है, उसमें एयर कैसी है? तो उसका अगर एवरेज निकालते हैं पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का, तो वो आता है लगभग 5.5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के करीब, जो कि है WHO के स्टैंडर्ड्स के अनुसार 5 टाइम्स ज़्यादा। तो अगर आप बेंगलुरु में रह रहे तो आपका साल भर में आप 365 सिगरेट्स पी रहे हैं, मतलब रोज का एक सिगरेट हो रहा है सिर्फ बेंगलुरु में रहने के कारण। तो भले ही हम सोचते हैं कि हम IT हब है, रोज ऑफिस में जा रहे हैं, हमारा एक्सपोजर काफ़ी नहीं है, सिर्फ वहाँ रहने के कारण फेफड़े डैमेज हो रहे हैं इनडायरेक्टली। अभी चलते हैं हम साउथ इंडिया की तरफ। साउथ इंडिया में आता है चेन्नई। सो चेन्नई में मेट्रो काफ़ी सालों से है, और हम यूजुअली ऐसे मानते हैं कि मेट्रो में तो काफ़ी क्लीन एयर होती है और वो एयर काफ़ी बार सर्कुलेट भी होती है, तो अच्छी है। तो अगर चेन्नई के मेट्रो के स्पेशली एयर की बात करें तो उसमें अगर पार्टिकुलेट मैटर देखते हैं कितना है, तो वो है 28 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि है 15 to 20 टाइम्स ज़्यादा देन WHO। अगर मेट्रो की ही हवा इतनी ख़राब है तो आप सोचिए शहर की हवा कैसी है। और अगर चेन्नई का ये हाल है तो बाकी जो अदर सिटीज़ है नॉर्थ इंडिया के, उसके बारे में आप सोच सकते हैं कि कितना प्रदूषण हो रहा है। अब चलते हैं मुंबई की तरफ। मुंबई अपने फाइनेंशियल कैपिटल जो माना जाता है, जहाँ फास्ट लाइफ के लिए जाना जाता है, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 2.1 करोड़ के करीब है, उसमें माना जाता है कि समुंदर के किनारे होने के कारण एयर सर्कुलेशन काफ़ी है, हवा काफ़ी तेज़ चलती है, तो इसके कारण प्रदूषण कम है ना? वैसा नहीं है। वहाँ पे भी अगर आप पार्टिकुलेट मैटर देखें तो ऑलमोस्ट 48-50 के करीब है माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, जो भी काफ़ी हाई है। अगर आप देखें तो वो इक्विवेलेंट होता है 747 सिगरेट्स के करीब। तो इतना एक्सपोजर है। उसका मेन कारण है कि अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ज़्यादा है, और व्हीकल एमिशंस भी ज़्यादा है। तो भले ही एयर है, समुद्र का किनारा है, पर वो सफिशिएंट नहीं है एयर को क्लीन रखने के लिए। अब आते हैं ऐसे शहर पे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं कोलकाता के बारे में। 2026 के फरवरी की जो रिपोर्ट आई उसमें पता चला कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर कोलकाता में था वो टाइम पे, जो कि एक शॉकिंग बात है। ना बीजिंग, ना दिल्ली, बल्कि कोलकाता। सो कोलकाता ब्रिटिशर्स के टाइम से ही काफ़ी फ्लरिशिंग सिटी रहा है। उसमें अभी भी काफ़ी ओल्ड कंस्ट्रक्शंस है, और मेनली वहाँ का एनवायरनमेंट ह्यूमिड है। सो कोलकाता का पार्टिकुलेट मैटर आता है 58 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के अराउंड,
जो कि आता है ऑलमोस्ट 983 सिगरेट्स एक साल में। तो कोलकाता में रहने से उतने सिगरेट्स के धुआं आपके शरीर में जा रहा है। अब चलते हैं इंडिया के सबसे बड़े स्टेट की तरफ, जो कि है उत्तर प्रदेश। इसमें हम मेनली दो सिटीज़ के बारे में बात करने वाले, एक है कानपुर और दूसरा है लखनऊ। सो कानपुर में अगर हम बोले तो पार्टिकुलेट मैटर जो है वो 88 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के करीब है, जो कि ट्रांसलेट होता है 1700 सिगरेट्स एक साल में। कानपुर की और एक बात है कि वहाँ पे लेदर इंडस्ट्री काफ़ी है, तो लेदर इंडस्ट्री में भी अलग टॉक्सिक मटेरियल जो है, क्रोमियम कंपाउंड्स है, उसका भी एक्सपोजर थोड़ा बहुत होता है। नेक्स्ट सिटी जो है लखनऊ, जिसको हम बोलते हैं नवाबों का शहर, उसमें भी पार्टिकुलेट मैटर ज़्यादा है। पर अच्छी बात यह है कि 2019 के कंपैरिजन में अभी वो पार्टिकुलेट मैटर कम हो रहा है, फिर भी ये 17 टाइम्स देन हायर लिमिट पे है, जो WHO के गाइडलाइंस के अनुसार है। अब बात करेंगे हम बिहार की। बिहार में स्पेशली बात करेंगे हम पटना की। सो पटना का अगर पिछले साल का पार्टिकुलेट मैटर का एवरेज निकालते हैं, वो आता है 88 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि है 29 टाइम्स ज़्यादा WHO के स्टैंडर्ड के अनुसार। अगर हम वहाँ पे रह रहे हैं तो ऑलमोस्ट 1400 to 1500 सिगरेट्स पर ईयर जा रहा है धुआं अंदर। मेनली बिहार का जो गैंगेटिक प्लेन है वो ऐसा है कि वहाँ पे एयर सर्कुलेशन हो नहीं रहा है। और अगर मेनली हम बात करें पोल्यूशन की, तो अर्बनाइजेशन के कारण, पॉपुलेशन डेंसिटी के कारण ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अब आते हैं सबसे चर्चित शहर के बारे में, जिसके बारे में हम न्यूज़ में काफ़ी बार सुनते हैं और हमेशा उसके बारे में डिस्कशन आता है, कई बार आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, वो है दिल्ली। सो न्यू दिल्ली में अगर हम पार्टिकुलेट मैटर की बात करें तो उसका एवरेज आता है 107 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें दिल्ली में सिगरेट एक्सपोजर अगर बोले तो वो 2000 सिगरेट्स पर ईयर का इनडायरेक्ट धुआं फेफड़े में जा रहा है। ये जो धुआं है ये आपको सिर्फ हानिकारक ही नहीं है, बल्कि इसे हम गैस चैम्बर के जैसे भी कंपेयर करते हैं। स्पेशली विंटर सीजन के टाइम पे ये पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हिट करता है। तो ये था ओवरव्यू शहरों का, जो मेनली अपने इंडिया की सिटीज़ है, जिसमें एक भी सिटी ऐसी नहीं है जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से नीचे या फिर WHO गाइडलाइंस के एट पार है। दुखद बात यह है कि सारे सिटीज़ में जो वर्ल्ड की टॉप 10 सिटीज़ कंसिडर किया जाता है वर्स्ट एयर क्वालिटी में, उसमें से 3 सिटीज़ इंडिया में से है। तो ये वीडियो था सबको सतर्क करने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो मेनली हमें मास्क का यूज़ करना है, N95 का यूज़ करना है। अगर कोई ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है, अस्थमा का या COPD का पेशेंट है, तो घर में एयर प्यूरीफायर या हेपा फिल्टर का यूज़ करना है। और अपने को इकोलॉजी मेंटेन करने के लिए पेट्रोल के या डीजल के कार्स का कम उपयोग करना है, कार क्लबिंग करना है, कार पूलिंग करना है, साइकिल का यूज़ करना है, क्योंकि ये कंट्री, ये देश इंडिया अपना है और इसकी एयर क्वालिटी की जिम्मेदारी हमारी है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और ऐसे ही चर्चा पे आपको बात करनी है, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं आपका सिटी, हम रिप्लाई करेंगे कि आपका कितना पर ईयर सिगरेट एक्सपोजर हो रहा है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। नमस्ते।